Welcome to Molecule. Lecture on gene battery model or Witten-Davidson model. Regulation of gene action in यूकैरियोट्स। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन प्रोकैरियोट्स में हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और उसमें हमने लैक ओपरेंट डिस्कस किया था जिसकी हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको देख सकते हैं। अब ये जो ब्रिटन डेविडसन मॉडल है ये मोस्ट पॉपुलर मॉडल थी, ये मोस्ट पॉपुलर मॉडल है इसका हमारा जीन रेगुलेशन का यूकैरियोट्स में, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे जीन्स जो अपने एक्शन है रेगुलेट करती हैं। और भी मॉडल दिए गए थे बट जितने भी मॉडल आए उसमें सब में ज्यादा पॉपुलर मॉडल हमारा यही है, ब्रिटन डेविडसन और जीन बैटरी मॉडल। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके इसके पास चार तरीके की जीन्स पाई जाती हैं। ये जो चार तरीके की जीन्स होती हैं, पहली होती है हमारी सेंसरी जीन, दूसरी होती है इंटीग्रेटर, तीसरी होती है रिसेप्टर और चौथी होती है जो हमारी वो प्रोड्यूसर होती है। इसको स्ट्रक्चर जीन भी कहते हैं। अब ये हमारी सेंसरी हो गई, ये इंटीग्रेटर हो गई, ये रिसेप्टर हो गई, ये प्रोड्यूसर हो गई। अब ये जो चारों जीन्स है इसको याद करने का जो हमारा तरीका है वो छोटी सी ट्रिक है। आप याद रखिए SI राम प्रसाद। तो जो हमारा SI राम प्रसाद होगा इससे आप याद रख सकते हैं, SI राम प्रसाद। तो SI राम प्रसाद में हमारा जो S है इससे सेंसरी जीन होगा, तो S बताएगा सेंसरी जीन, I जो है हमारा बताएगा वो इंटीग्रेटर जीन, इसका जो राम प्रसाद में जो R है राम में वो हमारे बताएगा रिसेप्टर जीन, और जो P में प्रसाद है ये बताएगा हमारा प्रोड्यूसर जीन। तो SI राम प्रसाद से आप याद रखिएगा इसको। अब हर जीन को हम इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। जो हमारी सेंसरी जीन है, ये सेंसर जीन जो होती है ये रेगुलेट करती है एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी को, इंटीग्रेटर जीन की एक्टिविटी को ये रेगुलेट करती है। अब जो सेंसर होता है ये खुद एक्टिवेट किसी हार्मोन्स या प्रोटीन के जरिए खुद एक्टिवेट होती है, और जब ये एक्टिवेट होती है तब ये इंटीग्रेटर को सिग्नल करती है, जिससे अपना जो इंटीग्रेटर जीन है वो अपना प्रोसेस आगे प्रोसीड करेगी। तो सेंसरी जीन का काम होता है सिग्नल देना इंटीग्रेटर जीन को। दूसरी जीन जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, इंटीग्रेटर जीन। अब ये इंटीग्रेटर जीन जो होती है उसको सिग्नल हमारा सेंसरी जीन से मिलता है और ये कंपेरेबल होती है, यानी कि ये बिल्कुल लैक ओपरन के रेगुलेटरी जीन की तरह होती है। अब ये रिस्पॉन्सिबल काहे के लिए होती है, ये सिंथेसिस करती है एक्टिवेटर आरएनए का। ये आरएनए जो हमारा एक्टिवेटर आरएनए तो उसको सिंथेसाइज करती है, और वो एक्टिवेटर आरएनए जो होता है वो दूसरे जीन को क्या करेगा, सिग्नल देगा। और वो सिग्नल किसको देता है, रिसेप्टर जीन को, और रिसेप्टर जीन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिवेटर आरएनए। यानी कि जो एक्टिवेटर आरएनए ये प्रोड्यूस करेगी हमारी इंडिकेटर जीन, वो क्या करेगा, उसका काम होता है रिसेप्टर जीन पे जाके बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर देना। तीसरी जीन जो होती है हमारी वो होती है रिसेप्टर जीन। अब जो रिसेप्टर जीन होती है वो बिल्कुल कंपेरेबल होती है, यानी कि ये बिल्कुल ऑपरेटर जीन की तरह होती है, जो हमारे लैक ओपरन में ऑपरेटर जीन होती है उसकी तरह होती है। ये जो रिसेप्टर जीन होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एडजेसेंट टू प्रोड्यूसर जीन, प्रोड्यूसर जीन के बगल में ये प्रेजेंट होती है। ये सिग्नल करती है, अब जैसे यहाँ पे सेंसरी जीन ने हमारे इंटीग्रेटर को किया था सिग्नल, वैसे ही ये रिसेप्टर जीन जो होती है वो किसको सिग्नल करती है, प्रोड्यूसर को। और ये प्रोड्यूसर को सिग्नल इसलिए करती है कि प्रोड्यूसर जो है फिर वो आरएनए सिंथेसाइज करे और जो अपना प्रोटीन है वो उससे सिंथेसाइज हो जाए, आरएनए से प्रोटीन बन जाए। चौथी जीन जो होती है प्रोड्यूसर जीन होती है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर जीन की तरह होती है, जो स्ट्रक्चर जीन हमारी लैक ओपरन में पाया जाता है। अब ये क्या सिंथेसाइज करती है, एमआरएनए में बताया, एमआरएनए प्रोड्यूस करती है और ये एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है।
अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, ये वर्क कैसे करता है। ये जो मॉडल है इसका वर्किंग कैसी है इसकी। जो हमारी सेंसरी जीन है, अब ये हमने देखा यहाँ पे हमारी सेंसरी जीन पाई जाती है। अब मानिए यहाँ पे कोई हार्मोन या कोई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कुछ आया, प्रोटीन या हार्मोन आया। ये प्रोटीन जो था हमारा प्रोटीन या हार्मोन था, ये प्रोटीन या हार्मोन था। ये प्रोटीन हार्मोन क्या किया, यहाँ पे आके बाइंड कर गया। अब यहाँ पे जब ये प्रोटीन हार्मोन आके बाइंड किया तो इसने क्या किया, हमारे सेंसरी को एक्टिवेट कर दिया। जब ये सेंसरी को एक्टिवेट किया तो सेंसर पे क्या करता है, यहाँ से ये इंडिकेटर को सिग्नल कर देगा। ठीक है, तो जब ये सिग्नल करेगा, सिग्नल कर दिया इसने। जब इसने इसको इंडिकेटर को सिग्नल किया तो इंडिकेटर एक्टिवेट हो जाएगा और इंडिकेटर यहाँ पे हमारा आरएनए बना देगा। ये इसने क्या बना दिया, एमआरएनए। अब इसने जो एक्टिवेटर एमआरएनए बनाया इसको एक्टिवेटर एमआरएनए कहते हैं। तो ये जो एक्टिवेटर एमआरएनए बनाया ये क्या करता है, इसका काम होता है, ये जो एक्टिवेटर एमआरएनए है ये हमारा आके रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा। जब ये रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो रिसेप्टर को, फिर ये रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। अब जब रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट होगा तो उसके बदले में रिसेप्टर जो होगा वो प्रोड्यूसर को सिग्नल कर देगा। यहाँ से क्या कर देगा, सिग्नल कर देगा। अब ये रिसेप्टर जब प्रोड्यूसर को सिग्नल कर देगा तो प्रोड्यूसर फिर हमारा एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसीड कर देगा। तो यही पूरी वर्किंग होती है इसकी, बहुत आसान सी वर्किंग है, जिसमें हमारा जो सेंसरी था वो एक्टिवेट हुआ किसी प्रोटीन या हार्मोन के जरिए। अब जब ये एक्टिवेट हो गया तो इसने सिग्नल कर दिया इंटीग्रेटर को, तो इंटीग्रेटर ने यहाँ पे एक्टिवेटर एमआरएनए बना दिया। यहाँ पे ये एक्टिवेटर एमआरएनए। ये एक्टिवेटर एमआरएनए जो बना तो इसने फिर जाके रिसेप्टर पे बाइंड करके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। तो रिसेप्टर को जब एक्टिवेट किया तो रिसेप्टर फिर सिग्नल कर देगा अपनी एडजेसेंट जीन जो है उसकी प्रोड्यूसर कि प्रोड्यूसर तुम भी अब क्या करो, एमआरएनए प्रोड्यूस कर दो और प्रोटीन सिंथेसिस आगे बढ़ा दो। अब जीन रेजिडेंसी देख लेते हैं। ये जीन रेजिडेंसी क्या होती है। इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल जीन्स in the genome of an organism that perform same function। कहने मकसद ये है, जीनोम में जो डीएनए है हमारा उसमें अलग अलग जीन्स जब एक ही जैसा फंक्शन दिखाएं, सेम फंक्शन दिखाएं, तो उसी को हम लोग कह देते हैं जीन रेडेंसी। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास जीन 1 है, ये हमारे पास जीन 2 है, ये हमारे पास जीन 3 है। यानी कि 3 डिफरेंट जीन्स है हमारे पास। ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है। अब ये तीनों जीन जो हो जब सेम फंक्शन दिखाने लगेंगे, ये तीनों का जो फंक्शन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, तो इसको हम लोग कह देंगे जीन रेडेंसी। यानी कि अलग अलग जीन्स जो होंगी वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं जीन रेडेंसी। Please like, share and subscribe.